ॐ श्री जगन्नाथाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान श्री जगन्नाथ जी की अद्भुत कथा सुनेंगे। एक ऐसी कथा जो भक्ति, प्रेम, करुणा और भगवान की असीम कृपा का संदेश देती है। बहुत समय पहले मालवा के महान राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि नील पर्वत के घने वन में भगवान नीलमाधव स्वयं विराजमान है और एक आदिवासी भक्त विश्वासु उनकी गुप्त रूप से पूजा करते हैं। राजा ने अपने पुरोहित विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। लंबे समय तक खोजने के बाद विद्यापति विश्वासु के पास पहुँचे। विश्वासु उन्हें आँखों पर पट्टी बांधकर भगवान के दर्शन कराने ले गए। रास्ते में विद्यापति ने चुपके से सरसों के बीज गिरा दिए ताकि वापस आने पर मार्ग पहचान सके। दर्शन कर विद्यापति भावित भोर हो गए। उन्होंने लौट कर राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बताया। राजा तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी हुए, तभी आकाशवाणी हुई। हे राजन, समुद्र तट पर एक दिव्य दारू पवित्र लकड़ी, उसी से मेरी मूर्तियाँ बनेगी। कुछ समय बाद समुद्र से एक दिव्य नीम का विशाल काष्ठ निकला। राजा ने उसे बड़े सम्मान से लाकर मंदिर में स्थापित कराया। एक वृद्ध बड़ी वहां आया, वह वास्तव में भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। जब तक मैं स्वयं बाहर ना आऊं, कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। कई दिनों तक भीतर से काम की आवाज आती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी चिंतित हो गई और उन्होंने राजा से द्वार खोलने का आग्रह किया। अंततः जब द्वार खोला गया तो विश्वकर्मा अदृश्य हो चुके थे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी अवस्था में थीं। हाथ पैर पूर्ण नहीं बने थे। राजा बहुत दुखी हुए। तभी भगवान ने दिव्यवाणी में कहा,
हे राजन यही मेरा इच्छित स्वरूप है। मैं सभी भक्तों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा प्रेम किसी बाहरी रूप पर निर्भर नहीं है। मैं सबका नाथ हूँ, इसीलिए मेरा नाम जगन्नाथ है। इसके बाद पुरी में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र था माता सुभद्रा की प्रतिष्ठा की गई। आज भी करोड़ों भक्त वहां दर्शन करने पहुंचते हैं। समय के साथ भगवान की प्रसिद्ध रथ यात्रा आरंभ हुई। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विशाल रथों पर विराजमान होकर गिरिजा मंदिर की यात्रा करते हैं। लाखों श्रद्धालु रस्सी खींच कर इस यात्रा में भाग लेते हैं। यह संदेश है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। भगवान जगन्नाथ की एक और विशेषता है कि वे किसी एक जाति, वर्ग या समुदाय के नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के भगवान हैं। उनकी परंपरा में आदिवासी भक्ति और वैदिक परंपरा का सुंदर संगम दिखाई देता है। इस कथा से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। बाहरी रूप नहीं, हृदय की भावना देखते। त्रिईश्वर सबके हैं और सबको समान प्रेम करके। आइए अंत में सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु जगन्नाथ, हमारे जीवन से अहंकार, भय और दुख दूर कर हमें सिद्ध प्रेम सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। आपके चरणों में हमारी श्रद्धा सदैव बनी रहे।